गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक चर्चा करी थी। आपको सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ना, एंगल्स क्या होते हैं, डिग्री, रेडियन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक चर्चा करी थी। आज मैं वहीं से बिल्कुल शुरुआत करता हूँ। आपके सामने मैंने बोला था टी रेशियोज क्या था कि आपका किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में उसके साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने प्रकार के रेशियोज होते हैं? 6 तरीके के। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कौन किस साइड्स के रेशियो से मिलकर बना होता है? आपके सामने मैं फिर से एक बार रख दिया। देखो, आपका परपेंडिकुलर कौन होता है? एंगल के सामने जो होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन होता है? राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। जो बचता है वही बेस होता है। अच्छा, तो साइन थीटा क्या होता है? मैंने क्या बोला था? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का अकेले इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। यानी अगर मैं बोलूँगा कॉस की वैल्यू, तो कॉस कुछ नहीं होता। क्या मैंने बोला था? ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इनमें जब तक ले आप इनपुट यानी एंगल नहीं रखोगे इसके साथ, तब तक ये इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। अच्छा, तो साइन थीटा क्या होता है? पी और एच यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो। ऐसे कॉस थीटा बेस हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और इसके बाद हमने रेसिप्रोकल करके सिस्टम सेट किया। अभी मैं उसको बताता हूँ कौन किसका रेसिप्रोकल कैसे है। आप वैसे भी देख पा रहे होंगे कौन किसका रेसिप्रोकल है। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या चीज़, कि कैसे इसको हमेशा दिमाग में कैसे बना रहेगा ये चीज़ कि कौन साइन, कौन कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक कैसे होते हैं। तो मैंने हिंदी में भी बताया था, लाल बट्टे कक्का करके LAL KKA, है ना। K फॉर कर्ल है, L फॉर लंब है और A फॉर आधार है। तो ये जो पहली चीज़ L/K है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, और फिर यहीं से उल्टा ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। ऐसे इसमें हम लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और क्या, पंडित भवानी प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो P/H क्या था? साइन। B/H ये कॉस है, ये टैन है। अब इसी का उल्टा कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। तो ये पूरी चर्चा हम लोग पिछले वाले लेक्चर में किए थे। अब मैं इसमें सबसे पहले आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, है ना, जो जिस टाइप के यूपी बोर्ड में और CBSE में भी पूछे गए हैं उस तरीके से कुछ क्वेश्चन, और फिर मैं आगे बताता हूँ आपके कौन किसके रेसिप्रोकल हैं, क्या और चीज़ें होती हैं इसको। ठीक, तो सवाल क्या है, जैसे मान लो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। क्या दे दिया? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दिया उसने कि भाई इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक 90 डिग्री है, ये साइड 5 है, ये साइड 13 है। तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, वो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ होती है। यानी हमें क्या पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक क्या होता है? बेस। एक क्या होता है? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस ने क्या किया था, इन्हीं तीनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशंस इस्टेब्लिश किया था। वो रिलेशन क्या था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी साइड 90 के सामने वाली साइड, उसका स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों बचे साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। फिर से सुनना, क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ से हम लोग 2 चीज़ें और लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया भाई पी स्क्वायर, तो क्या होगा? तो देखो, सिर्फ इधर उधर करना, क्या, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर सिर्फ क्या होगा? तो B स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी कितना बन जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा, B स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऐसे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा? देखो, ये चीज़ कब पूछ रहा हो तो B स्क्वायर उधर जाएगा, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये चीज़ पूछ रहा हो तो ये उधर जाएगा, तो ये बचे। तो यानी अब यहाँ पे सोचो जरा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है, इसके साइड्स मैंने लिख दिए ABC। क्लियर? ABC मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें एक साइड AC जो है वो 5 है। क्लियर? आपको दिख रहा है AC कितना है? 5। AB कितना है? 13। तो सबसे पहले आप क्या BC बताओ कितना होगा अच्छे से, है ना। क्या चीज़, आप देखो जरा, BC क्या होगा। मान लो इसमें कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, ये हमें अभी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जब तक आप एंगल मेंशन नहीं करोगे कि किसके रेस्पेक्ट में, तब तक हम P और B को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, ये तो आपका क्या था 13 था। अच्छा, तो लेकिन हम ये निकाल सकते क्योंकि हमें हाइपोटेनियस पता 13 है
और बाकी ये कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, तो पहले आप एंगल बताओगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या, यानी 13 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। ठीक, 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25, दोनों में से सब्ट्रैक्ट होके कितना बनाएगा 144, मतलब BC कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो अंडर रूट होके कितना आएगा BC की वैल्यू 12, मतलब ये कितना आया 12। ये पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। अभी हमें नहीं पता कौन क्या P कौन है और B कौन है, हमें H लेकिन पता 90 के सामने H है। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे ये पूछा, पहले जब भी आपको दो साइड दिया तो तीसरी पहले निकालो, किससे, पाइथागोरस से। कैसे निकालेंगे, बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का समीशन। ठीक बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समझ में आ गया ये। अब मैंने आपसे ये पूछा, ठीक है, यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने आपसे ये पूछा, ये तीनों रिलेशन आप अच्छे से लिख लेना, क्या कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। B स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक, अब मैंने आपसे ये पूछा कि आप ये बताओ साइन A की वैल्यू क्या है। मैंने आपसे ये पूछा, आप ये बताओ कॉस B की वैल्यू क्या है। मैंने आपसे ये पूछा सेक B की वैल्यू क्या है। मैंने आपसे पूछा कॉसेक B की वैल्यू क्या है। ऐसे कुछ भी पूछ लिया, मतलब एंगल अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैंने बोला साइन A, मतलब एंगल कौन सा मैंने मेंशन कर दिया, A वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल मैंने मेंशन कर दिया, A का एंगल। तो जैसे मैं बोलूँगा साइन A, दैट मीन्स इस एंगल के सामने ये होने वाला क्या, परपेंडिकुलर, और ये तुरंत क्या हो जाएगा, बेस। ये तो हाइपोटेनियस हमेशा के लिए रहेगा ही, क्योंकि ये 90 के सामने। ठीक बात, क्या चीज़, जैसे मैं बोलूँगा साइन A, मतलब मैं किस एंगल को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन के साथ A वाले एंगल को, तो उस एंगल के सामने कौन हो गए, परपेंडिकुलर, बचा क्या, बेस। तो साइन A क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का हिस्सा। ये थीटा मतलब ये कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक, तो P/H का मतलब आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। P क्या है भाई इसका 12 और H क्या है 13, क्लियर, 12/13। अच्छा, कॉस B अब मैंने बोला, अच्छा आपसे मैंने क्या बोला, कॉस B, तो यानी जब मैं कॉस B की बात करूँगा, अच्छे समझना, जब मैं कॉस B बोलूँगा तो मतलब मैंने कॉस के साथ B वाला एंगल मेंशन किया, तो B वाला एंगल यानी अब की बार एंगल के सामने कौन है 5, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो कॉस क्या होता है, B/H, यानी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो कॉस B क्या हो जाएगा, आप अच्छे समझ रहे होगे, कॉस B मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो 12/13 ये भी है। ठीक है, वो अलग बात है, दोनों बराबर, लेकिन ये साइन का A के साथ है, ये कॉस B के साथ। अच्छा, सेक B क्या होगा, सेक B, सेक क्या होता है, देखो ध्यान से, H/B, तो सेक B के मतलब H ये है और B ये है, तो 13/12। अच्छा, कॉसेक B क्या होगा, कॉसेक क्या होता है आपका H/P, तो कॉसेक B यानी B के सामने तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये H, तो यानी कितना आएगा 13/5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या है। ऐसे अगर आपसे मैं पूछ लेता क्या कॉट A बताओ, क्या कॉट A, तो एक अगर मैंने एंगल मेंशन किया तो एंगल के सामने कौन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपकी कौन हो जाएगा 12, और बाकी बच्चा जो बेस, तो कॉट A क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है B/P, यानी 5/12, क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। और भी जैसे मान लो आपके सामने अगर मैंने दे दिया, आसान सवाल है ना, लेकिन इस टाइप के भी आपके पूछे जाते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, एक रेशियो अगर आपको दे दिया, मान लो एक रेशियो आपके सामने अगर दे दिया कि जैसे मैंने दे दिया कि भाई साइन A जो है इसकी वैल्यू 4/5 है, तो बाकी बचे जितने रेशियो, कितना साइन अगर दे दें 5 और बचे हैं, तो उन 5 को आपको निकालना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चीज़ आप क्या करोगे, जब भी आपके सामने क्या दे दिया, एक रेशियो दे दिया, तो आप ये समझ लो 5 बाकी सब निकलने वाले हैं। कैसे निकलेंगे, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इसमें उसने कहा कि ABC, मान लो एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसमें साइन A की वैल्यू 4/5 है, तो B पे मैंने क्या मान लिया 90 डिग्री था, तो साइन A 4/5 है ना, तो A के सामने यानी कौन हो गया, BC परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेनियस है। तो साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर की जगह क्या रख सकते हो आप 4,
जैसे ये रेशियो, इसका मतलब नहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ये रेशियो है, तो रेशियो को एक साथ जब देख रहा हूँ तो मैंने सिर्फ 4 माना है, या अदरवाइज आप 4k यानी कांस्टेंट के साथ इसे रख सकते हो। तो बस डायरेक्टली मैं समझने के लिए इससे क्या लिया, p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5, h क्या है 90 के सामने, ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस आप लगाओगे क्या, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से बेस का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 16 9, यानी बेस कितना हो जाएगा √9 यानी 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, बाकी सब बताओ। अब क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आया 3, हाइपोटेनियस 3/5। आपसे पूछा जाएगा tan ए क्या होगा, tan ए क्या होता है p/b यानी 4/3। आपसे पूछा गया कॉट ए, कॉट क्या होता है इसी tan का उल्टा 3/4। सेक क्या होगा 5/3, कॉसेक क्या होगा 5/4। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है ना। यानी आप यहाँ से अभी फ़िलहाल 2 चीज़ें समझ गए हो। क्या चीज़ कि अगर 2 साइड दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यानी तीसरी साइड आप निकाल लो जाओगे। क्या चीज़, तीसरी साइड आप आसानी से निकाल ले जाओगे। और दूसरी बात, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने दे दिया, तो यानी उस रेशियो से हेल्प लेके आप पहले क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल जो भी रेशियो दिया उसके हिसाब से कौन p है कौन b है ये लिख लोगे। यानी जैसे 2 साइड पता चलेगा, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से निकाल लोगे। बाकी बचे हुए यानी एक भी रेशियो दिया तो बाकी सब आप इजीली निकाल सकते हो, बस आपको सही डाटा पता होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब आपके सामने मैंने ये चीज़ बोला कि सही से जब देखा आपने कि भाई साइन थीटा क्या था, p/h था, कॉस थीटा क्या था, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, बेस और हाइपोटेनियस था। tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर और बेस था। कॉट थीटा क्या था, बेस परपेंडिकुलर था। और सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस बेस था। कॉसेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रेशियो। एक चीज़ समझना, साइन थीटा p/h है, कॉसेक थीटा क्या है h/p, यानी इसी का उल्टा। मतलब साइन और कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कौन एक दूसरे के, साइन और कॉसेक। साइन क्या p/h, कॉसेक क्या h/p, यानी उसी का जस्ट उल्टा है, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। ऐसे कॉस b/h है और सेक क्या है h/b, बिल्कुल उसी का अपोजिट। tan p/b है और कॉट b/p है, तो यानी ये इसका। कुल मिला के मतलब ये है, साइन कॉसेक ये एक रेसिप्रोकल सिस्टम है, कॉस और सेक ये एक रेसिप्रोकल सिस्टम है, tan और कॉट ये एक रेसिप्रोकल है। मतलब यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा में कैसा रिलेशन है, उल्टा रेसिप्रोकल। यानी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cosec थीटा। कैसे भाई, साइन थीटा को 1/cosec थीटा कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर आप सोचो जरा, मैं 1/cosec थीटा की वैल्यू करूँ, यानी 1/cosec थीटा अगर कर दिया तो ये क्या आया, 1/cosec थीटा क्या होता है h/p। तो h/p की ये कहाँ चला जाएगा p ऊपर, तो p/h यानी वही बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा क्या होगा तब 1/sin थीटा। मतलब साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी साइन को क्या लिख सकते हो 1/cosec, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin। ऐसे ही आप सोच सकते हो क्या, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/sec थीटा। ऐसे सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। ऐसे tan थीटा क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, 1/cot थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। कौन किसका रेसिप्रोकल है तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर दे दिया कि भाई tan थीटा की वैल्यू क्या है, मान लो tan थीटा की वैल्यू जो है वो आपका 12/5 है। मान लो tan थीटा की वैल्यू क्या है 12/5। तो आपसे बोल दिया तुरंत फटाफट सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर डालो। तो जैसे tan थीटा आपका सामने आ गया, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। यानी p कितना है 12, b कितना है 5, तो यानी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ से 13। कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी 12 के स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25। तो यानी यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आएगा 13। ये बस समझने के लिए ध्यान देना, ये रेशियो है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ये रेशियो है। मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू 12 है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बस रेशियो में सेट हो गया। क्योंकि जब रेशियो करते तो फाइनली जब तक वो डिवाइड होता तब तक वो कट्टा आएगा, फाइनली रुकेगा, यानी जब वो को प्राइम सिस्टम बना लेगा, यानी फिर उस फर्दर डिविजिबल ना पॉसिबल हो, है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा हाइपोटेनियस 13। अब आप सोचो जब tan थीटा तुरंत पता है आपको, तो यहाँ से तुरंत cot थीटा भी आपको पता है।
tan थीटा 12/5 है, तो cot थीटा क्या इसी का उल्टा यानी 5/12 हो जाएगा। तो दो तो तुरंत मिल गए। sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और किसका हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनियस 13 आया। cos थीटा क्या हो जाएगा बेस यानी 5/13। तो cos जैसे पता sin पता क्या 12/13, तो sin का उल्टा cosec कितना 13/12, cos का उल्टा sec कितना 13/5। क्लियर। अच्छा और एक चीज़ देखना, यानी कौन किसके रेसिप्रोकल है ये भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। और एक चीज़ देखना, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करूं, किसको साइन और कॉस को अगर मैंने डिवाइड किया तो यानी ये p/h और b/h ये डिवाइड हो गए। क्या डिवाइड हो गए p/h और इसमें क्या डिवाइड हो रहा है b/h, यानी ये क्या था साइन थीटा, ये क्या था कॉस थीटा। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो कि ध्यान से p/h और b/h रियलिटी में जब ऐसे चार सिस्टम होते हैं तो इसको भी आप समझ लो, चार सिस्टम जब होते हैं जैसे मान लो आपका x/y है, z/w है, तो एग्जैक्ट डिवीजन कहाँ लगा ये आप पहले देखोगे कि एग्जैक्ट डिवीजन क्या है। फिर जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले आपस में जाएंगे, यानी ये बेसिकली हो क्या जाएगा x/w/yz। अच्छा कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है x/y/z, तो यानी एग्जैक्ट डिवीजन क्या है ये। आप सबसे पहले उसे रेशनल बनाओ, यानी आपके पास तीन ही था, इसमें चार था तो चलो सर समझ में आ गया, चार होता तो नीचे वाला एकदम ऊपर, बीच वाले दोनों आपस में। जब तीन है तो यानी इसको पहले रेशनल बनाया, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/1 क्योंकि 1 सब में डिवाइड। अब ये डिवीजन y/z, यानी ये रिलेटिव y कहाँ जाए, z कहाँ जाएगा x के पास, y कहाँ है इसके पास, ठीक है। यानी एग्जैक्ट डिवीजन तो वहाँ पे 1 कर लिया। अब ये किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी xz/y। अच्छा कभी कभी ऐसे भी दे देता है x/y/z ऐसे दे दिया। अब ये क्या है, अब देखना ध्यान से, ये सिर्फ एग्जैक्टली जो डिवीजन है उसके ऊपर भी रेशनल होना चाहिए और उसके नीचे भी रेशनल होना चाहिए, यानी p/q का फॉर्मेट। रेशनल मतलब p/q का फॉर्मेट। तो एग्जैक्टली डिवीजन के ऊपर तो रेशनल है p/q, लेकिन इस डिवीजन के नीचे रेशनल नहीं है p/q का जैसा, तेरे रेशनल क्या z/1 बना लिया। और फिर जैसे बनाए नीचे वाला बिल्कुल ऊपर, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी इस हिसाब से देखोगे ध्यान से तो p/h और b/h, तो यानी h कहाँ जाएगा यहाँ ये, यानी क्या आएगा ph/bh, तो h कहाँ से कटेगा और आएगा क्या p/b। यानी जब मैं साइन और कॉस को डिवाइड किया तो क्या आया p/b, यानी क्या आया tan के बराबर आया। p/b क्या होता है tan। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या कि साइन थीटा और जब कॉस थीटा ये दोनों डिवाइड होते हैं तो p/b यानी ये क्या आता है tan थीटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, क्या क्वेश्चन इसी को बोलते हैं। क्या tan थीटा क्या होता है साइन और कॉस के रेशियो को, जब साइन और कॉस का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा tan, यानी कॉट क्या होगा, कॉट क्या होता है उसका tan का उल्टा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा cos/sin। यानी यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली क्या कि tan थीटा बेसिकली क्या होता है साइन और कॉस का रेशियो, तो कॉट थीटा क्या आएगा उसका उल्टा, यानी कॉस और साइन का रेशियो। बिल्कुल क्लियर, कॉट क्या होगा उसका रेशियो। फिर से एक बार समझ, रेसिप्रोकल सिस्टम कौन कौन से हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, यानी ये आपस में सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी साइन थीटा क्या होगा 1/cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan 1/cot, cot 1/tan। और tan थीटा क्या होता है साइन और कॉस के भी रेशियो को, क्योंकि जब मैंने डिवाइड किया तो एग्जैक्टली क्या आया p/b यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan का उल्टा यानी कॉट, कॉट क्या होगा cos/sin। तो ये रेसिप्रोकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स यानी जब भी आपको दो साइड देंगे तीसरी साइड निकाल लेना, जब भी आपको एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा यानी आप बाकी रिमेनिंग रेशियोज भी ईजिली निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या आपका एक रेसिप्रोकल भी आपको तैयार हो गया और न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे आपका ये भी तैयार है। मैं आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे आपके सामने क्या दे दिया मैंने कि भाई m cot a इक्वल टू n है, तो बाकी 5 साइड्स को आपको बताना है, पांचों रेशियोज को आपको बताना है। क्या m cot a इक्वल टू n है तो पांचों रेशियो बताने हैं, ये क्वेश्चन करना है आपको। cot a क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले आप cot a देख लोगे, cot a देख लोगे तो cot a क्या आएगा n/m। देखो cot a कर लो n/m। cot क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है n,
परपेंडिकुलर कितना m, तो यहाँ से हाइपोटेनियस आपके निकाल लोगे √m² + n², ठीक। और फिर इसके बाद पाँचों को आप सेट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक इसे करें। अगर कोई आपको समस्या तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।